जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीके एमसीक्यू 2020 में। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की नदियों से 80 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जगह पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है? इसका सही आंसर है देवी प्रयाग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामगंगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यानी यमुना नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदरपूछ। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की मात्र एक सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वो कौन सी है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोमुख से। यानी जो भागीरथी नदी है गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। अगला प्रश्न है, भारत में जांगबो नदी के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांगपो। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी से। अगला प्रश्न है, हिमालय पर की नदियां है, यानी कि हिमालय पार की नदियां कौन सी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियां हिमालय के उस पार की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पक्का ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई जितनी है उतनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोसी। अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी का। दोस्तों, अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है, भारत की लोन नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसका सही आंसर है लूनी। लूनी नदी को लोन नदी के नाम से जाना जाता है और इसे भूबंधित नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों, इसमें गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी, ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती है और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती।
दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। अगला प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, हगरी सहायक नदी है। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी करती है? कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंडक नदी। यानी गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भूबंधित नदी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी को भूबंधित नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कपिली किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही। अगला प्रश्न है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्यास। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, मानस नदी की उपनदी है, यानी मानस नदी की उपनदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी अमरावती कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा या घाट प्रभा ये तीनों नदियां कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवी प्रयाग। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है।
अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुगली। अगला प्रश्न है बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी किसमें मिलती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना में। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि लेह अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है उज्जैन स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद घाट। यानी जो गोविंद घाट है मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी भुवनेश्वर जो है महानदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, महानदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये कोटा चंबल नदी किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे और सूरत ताप्ती नदी किनारे। लेकिन जो भुवनेश्वर है ये महानदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार झील। अगला प्रश्न है संकोश किसकी सीमा बनाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वो गंगा नदी में जाकर मिलती है। दोस्तों इसका सही आंसर है कोसी। में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन। अगला प्रश्न है अलकनंदा के साथ वो कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। इसका ऑप्शन है सी, गोदावरी। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से। अगला प्रश्न है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है नारायणी। यानी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली नदी। अगला प्रश्न है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है। सही आंसर है
तीस्ता। दोस्तों अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद। अभी इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षिप्रा। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तापी। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन बी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमती। यानी जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला कौन सी नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरयू। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध, जिसकी टोटल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पे अवस्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी पे। अगला प्रश्न है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तीनों बांध चंबल नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है, मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बराकर। अगला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पे बांधा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी। अगला प्रश्न है, अलमैटी बांध किस नदी पे बनाया जा रहा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वुलर झील। अगला प्रश्न है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में उमियम झील स्थित है। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको पक्का ध्यान रखिएगा। लोनार झील ये स्थित है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का। अगला प्रश्न है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के लैगून। अगला प्रश्न है, कौन भारत के लेक जिला के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनीताल को लेक जिला के नाम से जाना जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।